Good morning, class 6. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School and I am here to teach you social science of class 6th. So today we will learn lesson 1 of geography. तो आज हम geography का lesson 1 The Earth in the Solar System रीड करेंगे. ओके? तो रीड करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी क्लास 6th की ये जो सामने दिख रही है बुक, ये आपकी सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक है. ओके, तो सबके पास ये बुक अवेलेबल होना कंपलसरी है. क्लियर? तो अब आप निकालेंगे पेज नंबर 1, द अर्थ इन द सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम इट मीन्स सौर मंडल. ओके, तो इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. How wonderful it is to watch the sky after sunset. Sunset means सूर्यास्त, मतलब जब सूर्य डूब जाता है. One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. It means sunset के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो वो कितना सुंदर लगता है. आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु, डॉट्स मतलब होता है बिंदु, दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाते हैं. यहाँ पे डॉट्स का मतलब है स्टार्स. जैसे कि जब सनसेट हो जाता है तो हमें आसमान में पहले 1-2 तारे दिखाई देते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे करते उन स्टार्स की जो संख्या रहती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते. The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. पूरा आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले. डिम मीन्स धुंधले. ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों. डायमंड्स मीन्स हीरे. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. इनमें से कुछ स्टार्स टिमटिमाते, मतलब ट्विंकलिंग मीन्स होता है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि इनमें से कुछ टिमटिमा रहे हैं और उनमें से कुछ अलग हैं. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे. यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. It means आप पूरे चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं. यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते. यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है. देखो, इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस दिन हमें आसमान में एकदम पूरा चंद्रमा, मतलब एकदम गोल चंद्रमा दिखाई देता है ना, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं. और जिस रात को चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता आसमान में, वो कौन सी रात होती है? अमावस्या की. ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं. डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में हमें क्या दिखाई देता है?
सन मीन्स सूर्य, क्योंकि जो सूर्य होता है उसका जो प्रकाश होता है, उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ही तेज होती है, जिसके कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। इट मीन्स खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में शाइन करती है, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. It means कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊर्जा या प्रकाश मीन्स लाइट होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कर सकते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. मतलब रात के समय ये जो चमकते हुए अनगिनत तारे होते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊर्जा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं हमें पृथ्वी से। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आपने यह भी नोटिस किया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में वो कितना बड़ा होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध मतलब भिन्न भिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। देखो सप्तऋषि नाम से समझ में आ रहा है, सप्त में सात और ऋषि मतलब संत, तो सप्तऋषि का मतलब क्या हुआ? 7 सेक्स। Sex means Sant. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से आप कहेंगे कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। देखो बच्चों, पेज नंबर 2 पे ये जो पैराग्राफ हमने अभी रीड किया, इसी के आगे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक लड़की खड़ी है और एक आसमान का डायग्राम बना हुआ है। और देखो इसमें ना एक 7 स्टार्स दिख रहे होंगे आपको, सप्तऋषि वाला कॉन्स्टेलेशन। तो ये जो सप्तऋषि वो कैसे बना है? ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब तारों के समूहों से। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. इट मीन्स एंशियंट टाइम्स का मतलब होता है बच्चों प्राचीन समय, मतलब जो पहले के लोग हुआ करते थे वो रात में दिशा निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। Look at figure 1.1.
You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. मतलब देखो यहाँ पे इसके आगे जो आपको डायग्राम दिख रहा है 1.1, इसमें आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के जो पॉइंटर्स तारे हैं वो आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ की जा सकती है। इट मीन्स हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं और इमेजिन के थ्रू अपना जो डायरेक्शन है, रास्ता है, वो डिसाइड कर सकते हैं। और उसे थोड़ा आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर पॉइंट करता है। सम celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. It means कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्लैनेट मीन्स ग्रह। और यह प्लैनेट वर्ड ग्रीक शब्द के प्लैनेटाई वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। आपने देखा ही होगा जब किसी दिन अगर सूर्य नहीं आता, मतलब सूर्योदय नहीं होता, तो पृथ्वी पर कैसा अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो सूर्य की प्रकाश की कमी की वजह से होता है, क्योंकि पृथ्वी अपना प्रकाश और ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। The moon that we see in the sky is a satellite. It is the companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. It means आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर मतलब साथी है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब जो चंद्रमा होता है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और हमारी पृथ्वी के अलावा ऐसे 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम देखेंगे सोलार सिस्टम। तो इसके आगे देखो बच्चों, पेज नंबर 3 पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम है बच्चों सोलार सिस्टम का। तो इस डायग्राम को बच्चों हम कुछ इस तरह से रखकर देखेंगे। देखो बच्चों, सोलार सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8। पहले सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब ओनली 8 ही हैं। ओके। और जो बीच में है वो क्या है? सन। और सन क्या है? एक स्टार। तो देखो बच्चों, सन के पास में सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। और यह प्लैनेट सन के सबसे पास में होता है। देखो आपको इसमें नीचे इसकी डिटेल भी दी हुई है। मर्क्यूरी 1 नंबर पे मर्क्यूरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज। इट मीन्स जो मर्क्यूरी होता है वो सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 88 डेज में। और अपने ही आसपास कितने दिनों में घूमता है ये? 59 डेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस मीन्स शुक्र। और वीनस सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा 255 मतलब 255 दिनों में करता है। इसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। ठीक है, 3rd नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। और ये तो सभी जानते होंगे कि पृथ्वी को अपनी परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन लगते हैं?
365 डेज मतलब 365 दिन। देखो बच्चों, हिंदी कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। और हर 365 डेज के बाद में जो ईयर होता है, साल होता है, वो बदलता है और न्यू ईयर आता है। तो वह इसी वजह से आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन। फिर नेक्स्ट मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह को सूर्य के चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं। और ये जो हमने 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा, ये सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह हैं जो कि चट्टानों से बनते हैं और सूर्य के पास होने की वजह से अधिक गर्म भी रहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। और जुपिटर को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? देखो नीचे लिखा है 11 ईयर्स 11 मंथ्स अबाउट 12 ईयर्स। इट मीन्स 11 साल और 11 महीने। तो ये लगभग कितना टाइम हो गया? 12 साल। वन स्पिन ऑन एक्सिस 9 hours 56 minutes, नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53। इट मीन्स जुपिटर को सिर्फ अपने ही जगह पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 9 घंटे और 56 मिनट। और जुपिटर के पास अपने खुद के कितने चंद्रमा है? 53। फिर जुपिटर के बाद है सैटर्न। सैटर्न मीन्स शनि ग्रह। आपने नाम सुना ही होगा शनि ग्रह का। तो शनि ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सैटर्न। और शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगता है? देखिए नीचे 29 ईयर्स 5 मंथ्स। तो इसका मतलब है 29 ईयर्स मतलब 29 साल और 5 महीने। एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस 10 hours 40 minutes। और अपने ही जगह पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटे 40 मिनट। और सैटर्न के पास अपने खुद के चंद्रमा की संख्या कितनी है? अबाउट 53, मतलब लगभग इसके पास भी 53 ही है। नेक्स्ट है यूरेनस। एंड यूरेनस मीन्स, देखो बच्चों, यूरेनस को हिंदी में भी यूरेनस ही कहते हैं। ओके? और यूरेनस को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 84 ईयर्स मतलब 84 साल। एंड वन स्पिन अराउंड एक्सिस, और अपनी ही जगह पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 17 hours 14 minutes मतलब 17 घंटे और 14 मिनट। और इसके पास मून की कितनी संख्या है? अबाउट 27 मतलब लगभग 27। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है नेपच्यून। एंड नेपच्यून मीन्स नेपच्यून ही होता है। जैसे यूरेनस मीन्स यूरेनस, वैसे ही नेपच्यून मीन्स नेपच्यून। और नेपच्यून प्लैनेट को सन के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगता है? सबसे ज़्यादा टाइम 164 ईयर्स मतलब 184 साल। एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस मतलब अपनी ही जगह पर घूमने में 16 hours 7 minutes मीन्स 16 घंटे और 7 मिनट। और नेपच्यून के पास अपने खुद के मून की संख्या कितनी है? ओनली 13 मतलब 13। तो देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? सोलार सिस्टम के बारे में, मतलब सौर मंडल के बारे में पढ़ा। ठीक है? और देखो इसमें सौर मंडल में सबसे बीच में क्या होता है? सन होता है। और सन के बाद जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। और इनके परिक्रमा लगाने का अपना अलग अलग टाइम होता है। और इनके परिक्रमा लगाने से साल, महीने और समय और मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ओके? और देखो बच्चों, डायग्राम में देखो आप ध्यान से, सूर्य के पास 4 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ये जो 4 प्लैनेट है ना, ये सन के बिल्कुल नज़दीक में है और इस वजह से ये बहुत अधिक गर्म रहते हैं। और जो बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सूर्य से दूर रहते हैं, इसलिए ये ठंडे रहते हैं। ओके? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर? हैव अ नाइस डे।